नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में देश के तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। चाहे वो छोटा दल हो, चाहे वो बड़ा दल हो, सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में आज पटना पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष आरपी मौर्य ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नीतीश और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तो क्या कुछ कह रहे हैं आरपी मौर्य, पहले उनकी बातों को सुनवाते हैं। ये समाज है हमारा, जो देश और समाज की जो आम जनता, वो हमारे लिए बड़े नेता, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। और रही बात जो बड़े बड़े नेता हैं, वो उनके अंदर कुछ ऐसा हमें दिखता ही नहीं है कि हम उनको अपना आदर्श माने या फॉलो करें। नीतीश कुमार के लिए जगह थी, हम सोचा करते थे कि बहुत अच्छे हैं, सम्राट चंद्रगुप्त अशोक के लिए भी थोड़ा बहुत फेथ रखते हैं, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर हमने देखा, मुझे लग रहा है सिर्फ टाइम पास चल रहा है। परिवारवाद, व्यक्तिवाद की जो राजनीति है वो हावी है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि बिहार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बदलने को। यूपी वगैरह में तो काफ़ी कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार भी है तो वो भी विकास की गति पर है, और समाज मतलब क्षेत्र भी विकास की गति पर है, वो पैरेलल में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो काफ़ी मतलब पीछे है। तो 24 में कैसे रणनीति बनाएंगे और किस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर लड़ेंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर, और किन किन मुद्दों की बात करें तो अभी हम दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उन चीज़ों की घोषणा करेंगे। अभी हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है, उसके लिए समय थोड़ा सा चाहिए। लेकिन प्लानिंग हमारी इंटरनली बन रही है कि बिहार में हम 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर, प्रयास है कि पूरी सीटों पर हम लोग अपने कैंडिडेट उतारें। लालू नीतीश को कैसे टक्कर दीजिएगा? लालू नीतीश से हमारा कौन सा टक्कर है? वो परिवारवाद में लिप्त हैं, व्यक्तिवाद की राजनीति कर रहे हैं, हम समाज की नीति कर रहे हैं, समाज और देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कभी मुलाकात हुई थी दोनों? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी जो है वो भारत के हर नागरिक को राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा IAS PCS बनना चाहता है तो सीधे तैयारी में लग जाता है, लेकिन अगर कोई नेता बनना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे बंद हैं। हम लोगों ने सारे दरवाजे खोल दिए। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, जो पार्टी में आता है, पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी उसी की है। उनसे हमारा कोई टक्कर ही नहीं है। उनसे कौन सी, हम जनता को समझा ले जाएं, और बहुत बड़ी बात, जनता हमारी बात जिस दिन समझ जाती है तो कोई सामने टिकने वाला नहीं है। यूपी से बिहार में आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपके लिए क्या प्लान है? कैसे जनता आपकी बातों पर विश्वास? भाई साहब, यूपी और बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब अलग नहीं है। पार्टी जब रजिस्टर्ड होती है तो पार्टी का एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है, वो दिल्ली भी हो सकता है, बिहार भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है, और चुनाव आयोग पूरी अथॉरिटी देती है कि ऑल ओवर इंडिया काम करें। आप भारतीय राष्ट्रीय पार्टी को ऐसा मत रिप्रेजेंट करिए, मेरा निवेदन है। वो यूपी की पार्टी है, क्योंकि थीम हमारी है राष्ट्रीय। हम सम्राट अशोक का राज की स्थापना करना चाहते हैं देश के अंदर, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तो ये किसी स्टेट और क्षेत्रवाद से जो है इसको सीमित मत करिए, मेरा निवेदन है आपसे। एक्चुअली पिछले 5 से 7 दिनों से मैं आपके पटना में हूँ, और कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों का भी भ्रमण किया हमने, और ये मेरी प्रथम पटना इट मीन्स बिहार यात्रा थी, मीन्स आगमन था, और काफ़ी कुछ देखना समझना चाह रहा था, और उन चीज़ों को हमने जाना समझा। और बस अभी आज ही शाम को निकलने वाले हैं दिल्ली, तो हमने कहा आप सभी लोगों से रूबरू हो लें, और जो चीज़ें हमने गेन किया है, देखा है, वो चीज़ आप लोगों को शेयर कर दें, ताकि जो बिहार की आवाम है वो जिस तरीके से परेशान है, वो उस वास्तविकता से भी रूबरू हो पाए। अपने व्यक्तिगत जीवन से तो परेशान है ही है, लेकिन जो सामाजिक सभी समस्याएं हैं उनसे भी वो रूबरू हो पाए। तो अगर हम कहें यहाँ पे देखें तो बिहार जो है वो अन्य प्रदेशों से कहीं ज़्यादा पिछड़ा है, कहीं ज़्यादा पिछड़ा है। गरीबी हुई, लोग बिहार में रहना नहीं चाहते, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग अपना रोजगार चलाने के लिए बाहर भाग रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश कुमार जी ने दारू को बंद करवा दिया, और मैं देख रहा हूँ कि दारू जो है वो होम डिलीवरी हो रही है।
सर एक सवाल इसमें रोकेंगे जी 4 दिन में ही आप देख लिए होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में शराब की। हाँ, सर्वे हम अब देखो, हम व्यक्तिगत तौर पे तो हम टार्च लेकर नहीं घूम रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से मिले देखे इंटरनली, अब हमेशा तो आप लोग हमारे साथ हैं नहीं कि हम सारी चीज़ें दिखाएं लाइव, लेकिन हम लोग ज़मीनी लेवल पर इस चीज़ का सर्वे की और पाया कि वास्तव में होम डिलीवरी हो रही है। तो क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है, इसे खुलवा देना चाहिए? नहीं, शराबबंदी सफल तो तब होगी जब सरकार दिल से चाहे। तो सरकार खुद अगर दारू गांजा भांग पीती हो तो शराबबंदी करेगी क्या? यानी सरकार ही पीछे से शराब बेचवा रहा है। बिल्कुल बिचवा रही है, वो तो बस दिखाने का एक स्टंट होता है जनता के बीच में कि हमने शराब को बंद करवा दिया। अब मैं तो कहता हूँ कि मेरे को छोड़ करके, मैं तो भाई कुछ नहीं पीता खाता हूँ, और मोस्टली जितने नेताओं से अभी तक मिला हूँ सब खाने पीने वाले होते हैं। अगर वो बंद करवा देंगे तो बेचारे कहाँ रहेंगे? तो देश के लिए खतरा नेता ही बने हुए हैं, और जब नेता एक पिता की तरह व्यवहार नहीं करेगा तो देश और समाज कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। तन मन धन से पढ़ाएगा। हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए हर प्रकार के अवसर उपलब्ध ही नहीं है। कोई डीएम बनने का सपना पाल लिया तो उसको पता ही नहीं कि वो डीएम कैसे बनेगा। किसी ने गाइड किया नहीं बीएससी कर लो, किसी ने गाइड किया एमएससी कर लो, किसी ने गाइड किया कि बीए कर लो और बन जाओगे। आगे गया, ना कोचिंग मिल रही ना पैसे हैं उसके पास। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ पे पैदा होता है वो एक बच्चा होता है, नॉर्मल होता है, ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, सब यही बनता है। ना आईएएस होता, ना पीसीएस होता, ना कमिश्नर होता, ना डॉक्टर होता है। तो जैसे उसको परवरिश दी जाती है वैसा वो बन जाता है। हमारी सरकार जहाँ पर भी बनती है, बिहार में सरकार बनती है तो 100% गारंटी वारंटी के साथ 5वीं क्लास के बाद बच्चों को फुल परवरिश सरकार देगी, और जब तक उसका भविष्य ना बना दे, डीएम ना बना दे, एसडीएम ना बना दे, मतलब जो वो चाहे, नेता बनना चाहे नेता बना दे, और कोई एक्टर बनना चाहे एक्टर बना दे, डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बना दे। और बनाने के बाद उस पर अगर मान लो 50 लाख रुपए का हम खर्च करते हैं, उसकी नौकरी के बाद जो आएगा, नौकरी या उसको रोजगार देने के बाद फिर हम वहाँ से 2-2, 2,500 हज़ार रुपये हम लोग टेक आउट करेंगे। इससे ये बेनिफिट है, जैसे हमारे देश की जीडीपी अभी लगातार डाउन होती चली गई जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं और कर्जा लिए हैं, तब से सूने पड़ी है। तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी? अगर आप सभी लोग यहाँ पे आईएएस पीसीएस बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगी। हमारे देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा है, हर नागरिक स्वस्थ है, हर नागरिक जो है इंटेलेक्चुअल है, तो जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पैसे उसके पास है, वो कमा के ला रहा है। और क्या है देश? मुझे बताइए, भारत माता कहाँ से बनती हैं? भारत माता हमारे और आपसे ही तो बनती है। तो एजुकेशन पॉलिसी के लिए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी हॉस्टल व्यवस्था हम लोग मेंटेन करेंगे, और हर बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी ये हमारी होगी बीआरपी सरकार की। पेरेंट्स की जिम्मेदारी पर, पेरेंट्स के ऊपर बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। पेरेंट्स फ्री रहें, अपना बिजनेस व्यापार करें। तो आपने साफ तौर पर सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश तेजस्वी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा, और कहा कि बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि बिहार में फिर से जंगल राज का आगाज हो गया है। अब कहीं ना कहीं नीतीश और तेजस्वी यादव से सरकार नहीं संभल रही है, वो संभालने में असफल है, प्रशासनिक व्यवस्था फेल है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।